दोस्तों, मुख्य रूप से हमारी अर्थ में दो गति होती हैं, दो तरह के मोशन हमारी अर्थ में, हमारी पृथ्वी में होते हैं। नंबर एक, ये जो आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है, ये अर्थ जो है इस ट्रैक पर चलती है। ये जो ट्रैक दिखाई दे रहा है, और इस ट्रैक पर चलते हुए ये सूरज का चक्कर पूरा करती है, और इस ट्रैक को पूरा करने में इसको लग जाता है 1 साल, पूरा 1 साल लग जाता है। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये और प्लैनेट्स हैं, ये सूरज है, सन है। तो इस ट्रैक पर चलते हुए पृथ्वी को पूरा 1 साल लग जाता है। तो आप सोचेंगे बहुत कम स्पीड से चल रही है। इसकी स्पीड इस ट्रैक पर चलने की 1,00,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है। ध्यान से समझते रहना। पहले भी मैं ये चीज़ 2-3 बार बता चुका हूँ, बट डाउट्स आते हैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ दोबारा से। ये जो ट्रैक है सूरज के चारों ओर, इस पर पृथ्वी चलती है 1,00,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड से। उसके बावजूद इस ट्रैक को कवर करने में पृथ्वी को लग जाते हैं 1 साल का समय, ठीक है। जो मौसम आते हैं पृथ्वी पर वो इसी ट्रैक पर आते हैं। जैसे जैसे ट्रैक पर पोजीशन चेंज होती रहेगी, आपकी जगह जहां पर आप पृथ्वी पर रहते हैं वहां आपका मौसम बदलता रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी तरह का जो मोशन होता है जिसे हम कहते हैं, ये हुआ रेवोल्यूशन का मोशन, घूमने वाला, ठीक है। दूसरा मोशन होता है रोटेशन मोशन, रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ, हिंदी में इसे कहते हैं घूर्णन गति। वो क्या होती है, उसके लिए हम ग्लोब की हेल्प लेते हैं। ये हमारा ग्लोब है, आपने देखा होगा। तो ये जो हमारी अर्थ है ये ऐसे भी घूमती है। 2 ट्रैक, ध्यान से समझ लो, 2 मोशन हो गए। एक तो ये ऐसे चल रही है, और ऐसे चलने के साथ साथ ये ऐसे भी घूम रही है, ठीक है। अब ये स्पीड कितनी है, इसमें भी डाउट्स आते हैं। अब ये स्पीड जो है, आप गूगल भी करोगे तो 1600 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा है। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात जो समझने की है वो ये है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, बिल्कुल बीच में जो लाइन होती है जिसे इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा, ये आपको दिखाई दे रही होगी डॉटेड लाइन सी, ठीक है। ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, बिल्कुल बीच में मानी जाती है ये इक्वेटर, ठीक है। इस पॉइंट पर या इस लाइन पर, इक्वेटर पर, पृथ्वी की स्पीड, जो कौन सी स्पीड, ये वाली 1,00,000 किलोमीटर तो सबके लिए सेम है। रोटेशन स्पीड जो है 1600 किलोमीटर पर आवर से जो ज़्यादा भी स्पीड है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, बीच वाले पॉइंट पर। तो आपको समझना है कि नॉर्थ और साउथ के बिल्कुल बीच में जो रोटेशन स्पीड है, घूर्णन गति है, वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे इस इक्वेटर से हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो घूर्णन गति कम होती रहती है। रोटेशन स्पीड रोटेशन स्पीड जो है आपकी वो कम होती रहती है। और एग्जैक्टली अगर आप नॉर्थ पोल पर चेक करेंगे और साउथ पोल पर तो वो 0 मिलेगी, ठीक है। यहां पर रोटेशन स्पीड 0 है। नॉर्थ पोल या साउथ पोल से जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे यहां पर स्पीड 1600 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अब जो दूसरा सवाल आता है कि इतनी स्पीड होने के बाद ये हमें महसूस क्यों नहीं होती। जो लोग रहते हैं, सपोज जो लोग इक्वेटर वाली लाइन पर रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज है जो इक्वेटर की जो लाइन है, जो कई इक्वेटर जो है ये एक काल्पनिक रेखा होती है, पहली बात तो, ठीक है। उसके लिए मैं वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये कई सारे देशों से गुजरती है। तो अब 1600 किलोमीटर की स्पीड पर जो लोग रह रहे हैं इक्वेटर लाइन पर, उन्हें ये महसूस क्यों नहीं हो रही।
ये क्वेश्चन भी मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूँ, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सैकड़ों किलोमीटर तक का एटमॉस्फेयर जो है वो पृथ्वी की स्पीड के साथ साथ घूमता है। उसी स्पीड से, जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है उसी स्पीड से हमारा एटमॉस्फेयर घूमता है। तो हमारे आसपास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो फिक्स्ड हो, जिसके रेस्पेक्ट में हम मोशन कर रहे हों। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो यह फील करना मुश्किल हो जाता है कि हम मोशन में हैं या हम मोशन में नहीं हैं। ऐसी कंडीशन तब भी आती है जब आप हवाई जहाज में बैठे होते हैं और खिड़कियां बंद हो जाएं। हवाई जहाज चल रहा होगा 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आपको लगेगा कि आप बिल्कुल बैठे हुए हो, हवाई जहाज एक जगह रुका हुआ है। सेम कंडीशन होती है पृथ्वी के रोटेशन स्पीड के साथ। तो आई होप कि इस बार आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है, पसंद आई है, बात समझ आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।